नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अकल्पनीय संपत्ति, प्राचीन रहस्य और अद्भुत पौराणिक कथाओं का ख्याल आता है। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। ये एक ऐसा विषय है जो आज भी बड़े बड़े शोधकर्ताओं को हैरत में डाल देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन रहस्यों और इनसे जुड़ी मान्यताओं की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस बहुत ही विशाल आंकड़े पर नजर डालिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये इस मंदिर की अनुमानित कुल संपत्ति है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर हम दुनिया के कई देशों के कुल बजट को मिला देना तो भी ये आंकड़ा उन्हें पीछे छोड़ देगा। ये संख्या अपने आप में इस जगह की भव्यता और इसके विशाल आर्थिक ढांचे को बयां करती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। इतनी अथाह संपत्ति होने के बावजूद एक सवाल जो अक्सर जहन में उठता है कि दुनिया का सबसे अमीर भगवान कर्ज में क्यों डूबा हुआ माना जाता है। बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भगवान के रहस्य और उनके कर्ज से, फिर जानेंगे उनके पौराणिक उद्भव और दिव्य विवाह के बारे में। उसके बाद हम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण, इसकी अपार संपत्ति और अद्भुत प्रबंधन को समझेंगे, और अंत में उन रहस्यों और भविष्यवाणियों पर बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान तक को चुनौती दे रखी है। चलिए, अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, रहस्य और कर्ज में भगवान। यहाँ सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हर महीने इस पवित्र स्थल पर आखिर कितनी संपत्ति का प्रवाह होता है। ये आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। सोचिए, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का सिर्फ दान आता है। 11 टन से भी ज्यादा का स्वर्ण भंडार है, जिसमें 1000 किलो का सोने का मुकुट और करीब 2.5 टन का सोने का कवच शामिल है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन अपार स्वर्ण भंडारों के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर के गहरे कर्ज में होने की मान्यता आज भी उतनी ही मजबूत है ना? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, पौराणिक उद्भव और दिव्य विवाह। इस कर्ज की असल वजह को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहराइयों में जाना होगा, जहां एक बहुत ही रोचक ब्रह्मांडीय परीक्षण और एक दिव्य खोज की कहानी छुपी हुई है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं। इससे माता लक्ष्मी बेहद क्रोधित हो जाती हैं और वैकुंठ छोड़कर चली जाती हैं। फिर विष्णु जी उन्हें खोजते हुए तिरुमला आते हैं और एक चींटी की बांबी में विश्राम करते हैं। वहां एक चोल राजा की गाय उन्हें अपना दूध पिलाती है और अंततः आगे चलकर श्रीनिवास के रूप में उनका राजकुमारी पद्मावती से विवाह होता है। ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में काफी दिलचस्प है। और अब हम पहुंचते हैं उस सबसे अहम बिंदु पर, यानी कुबेर ऋण। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्रीनिवास जी ने अपने भव्य विवाह के लिए धन के देवता कुबेर से बहुत भारी मात्रा में कर्ज लिया था, और शर्त यह थी कि इसे कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। असल में यही वो वजह है जिसके चलते आज भी लाखों श्रद्धालु अपना धन दान करते हैं, ताकि वे भगवान का ये कर्ज उतारने में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही खास परंपरा है केशदान की। कथाओं में जिक्र है कि गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने भगवान विष्णु की एक चोट को ठीक करने के लिए अपने बाल दान कर दिए थे। बस उसी मान्यता के चलते आज भी यहाँ लोग बड़ी संख्या में अपने बाल दान करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बालों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे हर महीने करीब 20 लाख रुपए की आय होती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण। अगर हम पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर आएं और इस जगह की भौतिक वास्तविकता को देखें, तो पता चलता है कि यह अद्भुत ढांचा किसी एक दिन में नहीं, बल्कि कई सदियों में जाकर तैयार हुआ है। जैसा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं, तिरुपति मंदिर को किसी एक राजा या साम्राज्य ने नहीं बनवाया। यह सिलसिला 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा काले ग्रेनाइट का गर्भगृह बनाने से शुरू हुआ। फिर 11वीं सदी में चोल वंश ने इसका विस्तार किया और 12 गांव दान दिए। इसके बाद 16वीं सदी में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने इसमें स्वर्ण गोपुरम जुड़वाया, और 18वीं सदी में मराठा शासक राघोजी राव पेशवा ने एक चांदी का सिंहासन भेंट किया। तो देखा जाए तो ये कई महान साम्राज्यों की वास्तुकला का एक साझा चमत्कार है। अब आते हैं चौथे भाग पर, अपार संपत्ति और अद्भुत प्रबंधन। जाहिर सी बात है, इतने सारे साम्राज्यों की विरासत और इतनी विशाल संपत्ति को संभालना कोई आसान काम तो है नहीं।
इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम चाहिए और यही भूमिका आती है टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की। ये जो प्रबंधन है ना, ये सिर्फ धन को तिजोरियों में बंद करके नहीं रखता, बल्कि इसे बहुत ही आधुनिक और आक्रामक तरीके से इन्वेस्ट करता है। जरा इन निवेशों पे नजर डालिए। फिक्स डिपॉजिट में 12,000 करोड़ रुपए जमा है, जिससे हर साल 800 करोड़ का तो सिर्फ ब्याज आता है। और इसके अलावा शेयर बाजार में भी 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया गया है। लेकिन इस अकूत संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। मंदिर प्रशासन हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण के कामों में लगाता है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि कैसे रोज 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है, 20 से ज़्यादा मुफ्त अस्पताल चलाए जा रहे हैं और 300 से अधिक स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। ये वाकई में एक बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब रुख करते हैं अपने 5वें भाग का, विज्ञान को चुनौती देते रहस्य। अर्थशास्त्र और इतिहास से थोड़ा हटकर अब हम मंदिर के उन अनसुलझे पहलुओं पर बात करेंगे जिन्होंने आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी सोच में डाल रखा है। सबसे बड़ा रहस्य तो इसी भौतिक विरोधाभास में छिपा है। देखिए, मंदिर के गर्भगृह का तापमान कृत्रिम तरीके से हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखा जाता है, लेकिन कई स्रोतों के अनुसार इतनी ठंडक के बावजूद भगवान की मूर्ति से लगातार गर्मी निकलती है और पसीना बहता रहता है। अब ये बात विज्ञान के सामान्य नियमों के बिल्कुल उलट है और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। रहस्यों की इसी कड़ी में एक नाम आता है उस अखंड दीपक का, जिसे राजा कृष्णदेव राय ने जलाया था। हैरानी की बात यह है कि ये दीपक पिछले 1000 सालों से जल रहा है, वो भी बिना किसी नियमित तेल या बाती के। 2017 में डीआरडीओ के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी की थी जिसके मुताबिक शायद इसके पीछे हिमालय जड़ी बूटियों, देवदार की छाल और मंदिर के अचूक वेंटिलेशन सिस्टम का कोई बहुत ही खास मिश्रण हो सकता है। लेकिन असली रहस्य तो जमीन की गहराइयों में छुपे हैं। कुछ दस्तावेजों में 3 पौराणिक गुप्त सुरंगों का जिक्र मिलता है। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जहां अफवाह है कि 1993 में 5 ब्रिटिश इंजीनियर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। दूसरा है स्वर्ण बंदर मार्ग, जहां 2018 के एक ग्राउंड रडार सर्वे में 500 टन सोना और कुछ बेहद ही अजीब धातुएं डिटेक्ट हुई थीं। और तीसरी है काला पानी सुरंग, जिसमें मौजूद एक खतरनाक काले तरल पदार्थ ने 2001 में एक लैब टेक्नीशियन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली थी। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, भविष्यवाणियां और अंत का संकेत। इन स्थानीय रहस्यों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और जब कुछ आधुनिक जांच हुई तो जो नतीजे निकले वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के इन लीक हुए दस्तावेजों पर गौर फरमाइए। इनके मुताबिक पहाड़ के नीचे मौजूद भूकंप मापी यंत्रों ने दिन में 3 बार एक बहुत ही अजीब सी ध्वनि रिकॉर्ड की है। ये ध्वनि ब्रह्मांडीय ओम की आवाज से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां कुछ ऐसी अनजान धातुएं भी पाई गई हैं जो सीधे तौर पर अंतरिक्ष के उल्कापिंडों जैसी लगती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2018 की एक गोपनीय रिपोर्ट में एक और खौफनाक बात सामने आई। पहाड़ की गुफाओं के बहुत गहरे हिस्से में एक ऐसा अज्ञात ऊर्जा स्रोत मौजूद है जो हर साल 0.3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े ये इशारा करते हैं कि जिस गति से ये ऊर्जा बढ़ रही है वो 2035 तक एक बहुत ही भयंकर चुंबकीय तूफान को जन्म दे सकती है। तो आज हमने जो भी तथ्य और रहस्य देखे हैं वे सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या ये सब विसंगतियां कलयुग के अंत का कोई सीधा इशारा है, या फिर ये कोई ऐसा उन्नत प्राचीन विज्ञान है जिसे समझना हमारे लिए अभी बाकी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी प्राचीन भविष्यवाणियां और आज का आधुनिक विज्ञान एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं? इन उलझे हुए सवालों और सोचने पर मजबूर कर देने वाले तथ्यों के साथ हमारी आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।